पंजाब को असलहा फ्री बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सख्त असलहा कवानीन, नए रेगुलेशन सिस्टम और ड्रोन पुलिसिंग की मंजूरी दे दी। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ स्क्रूटनी होगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 15 दिन में वेपन वापस करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। जराइम के खात्मे का मिशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत गैर मामूली इजलास। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए अहम तरीन फैसले। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को पुरअमन, असलहे से पाक और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सूबा बनाना मेरा मिशन है। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। पंजाब हुकूमत का सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का ऐलान। गैर कानूनी असलाह रखने वाले अफराद को 15 दिन के अंदर अंदर असलाह वापस करना होगा। लाइसेंस रखने वाले और जारी करने वाले दोनों की तस्दीक होगी। निजी सिक्योरिटी कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा और उनके गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। असलाह कल्चर की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा भी कर दिया है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि गैर कानूनी असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अवाम इस मुहिम को संजीदा ले। सूबे से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। जुराइम की शरह में 70% कमी का दावा भी कर दिया। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है। दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 1 फाइल। आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है। किसी बदमाश को हमने इजाजत न दी है न देंगे कि वो इस रेड लाइन को अबूर कर सके। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। 2500 से ज्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है। 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। सीएम साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निस्फ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के लिए 15 दिन की डेडलाइन है, फिर मुआफी नहीं मिलेगी। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब में जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। पाकिस्तान में बैठकर किसी को असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं। पंजाब के अंदर की दुश्मनी बहुत ज्यादा है। अपने दुश्मनों से सुलह करते हैं। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं। दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे। हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन करना चाहते हैं वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है। बहुत जरूरी है कि पंजाब के अंदर इसलिए को खत्म किया जाए। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर करें। एक और अहम मामले की बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम जमात करार देने का बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक तशद्दुद में मुलव्वस है। कलअदम जमात की क़यादत को फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट में शामिल भी कर दिया गया। कमरुल मुनव्वर अपनी रिपोर्ट के साथ। वफाक ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक को फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया। वजारत दाखिला TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की रिपोर्ट वजारत कानून को अरसाल करेगी। वजारत कानून पाबंदी की अदालती तौसीक के लिए रेफरेंस तैयार करेगी। रेफरेंस काबीना मंजूरी के बाद 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना लाजिम है। अदालत उज़्मा ज़वाबित, शवाहिद और सबूतों की रोशनी में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट से तौसीक के बाद TLP हतमी तौर पर कलअदम करार पा जाएगी, जिसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते के मुताबिक TLP की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर देगा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस TLP पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की थी। पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान ने दो टूक अंदाज में वाज़ेह किया है कि सलामती सूरत हाल की वजह से अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। अशिया की आमदरफ्त और तजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का हामी रहा और रहेगा।
उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पाकिस्तान के जायज सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए फितना अल खवारिज, TTP, फितना अल हिंदुस्तान और BLA समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities, including FAK, TTP, FAH and BLA. Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. हंगू में बारूदी मवाद का धमाका, SP असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद हो गए। धमाके के बाद इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन, पुलिस से झड़प में 2 ख्वारिज हलाक हो गए। DPO हंगू के मुताबिक शहीद SP असद जुबैर 1 माह से ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सरगर्म थे और ख्वारिज को इलाका बदर करने में अहम किरदार अदा कर रहे थे, जिस पर उन्हें तरीफी असनाद से भी नवाजा गया। हंगू धमाका के बाद फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। पुलिस से झड़प में 2 खारजी मारे गए। खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। DPO के मुताबिक मजीद खारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। हलाक खारजी रियासती इदारों और आम शहरियों के खिलाफ संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। फितना अल हिंदुस्तान हो, फितना अल खवारिज या कोई और, भारतीय हिमायत याफ्ता कोई भी पाकिस्तान दुश्मन नहीं बचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में एक और कामयाब कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कौमी क़यादत ने वाज़ेह किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि सूबे में किसी सूरत फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। शहरियों का जानी और माली नुकसान कबूल नहीं। कहा बानी से मिलने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया मगर मिलने नहीं दिया। क्या अब अवाम के पास जाऊंगा। नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर। वो हथियारों की बमबारी जिससे कोलेटरल डैमेज होता है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से आपसे मिलूं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रखे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का मशवरा, कहा दलील और दलाइल से बात करके सूबे के हुकूक लेने हैं, ना कि बदमाशी से। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। 80% मैं समझता हूँ कि जो हमें मिलिटेंसी है वो अफगानिस्तान के जरिए हो रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना होता तो इसका और कोई जरिए नहीं था। इस सूबे में अमन अमान खराब है और आप कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ना हो तो हमारे क्या सिक्योरिटी इदारों के पास कोई अभी तो चढ़ाव नहीं कि वो चुप करेंगे और सारे जो है ना वो मिलिटेंट्स हमारे बॉर्डर से उस तरफ चले जाएंगे। हमें चाहिए कि हम एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। हमने दलील और दलाइल के साथ बात करके अपने हकूक़ लेने। हमने किसी भी बदमाशी के साथ या किसी और उसके साथ हमने हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएं, लेकिन सूबे की अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए गवर्नर हाउस कभी भी सूबे के दरमियान और मरकज़ के दरमियान अड़ल नहीं बनेगा।